नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट ने अच्छा खासा मूव किया है। ईयर का लास्ट डे था और मार्केट ऐसे मूव करते हुए नजर आई है, विच मीन्स की मार्केट में जो स्ट्रेंथ है आज के दिन उसने शो किया है। लेकिन अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है, 1 जैन को मार्केट में यहाँ पर क्या सिनेरियो बनेगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें कि मार्केट में अभी के लिए क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, लेकिन उससे पहले सबको एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ों को लेकर चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2025 में जो आपने गलतियां की हैं वो आप उनको सुधारिए 2026 में। एंड जो प्रॉफिटेबल हैं वो प्रॉफिटेबल रहिए, जो लॉसेस में हैं मैं आशा करता हूं कि वो 2026 में प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा यहाँ पर फोकस में करके चलनी है, कहने से कुछ नहीं होता है, आपको ये हमेशा इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। 1 जैन को जो आप यहाँ पर चीज़ें लेकर चलेंगे कि मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है 2026 में, देखिए वो 1 जैन को ही नहीं होना चाहिए। तो आपको भी ये सभी चीज़ें यहाँ पर अच्छी तरह से लेकर चलनी है। मेरी तरफ से जो भी हेल्प हो पाएगी वो तो मैं आपको करने ही वाला हूँ। बट अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े कि अभी के लिए क्या चीज़ें पैन आउट होते नजर आ रही हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर ईयर टू ईयर बात करें कि ईयर टू ईयर मार्केट यहाँ पर कैसा मूव करते हुए नजर आई है, देखिए मार्केट ने पॉजिटिव कैंडल ही क्रिएट की है ऑन द ईयरली बेसिस। अगर हम इस कैंडल की भी बात करें, ऑलमोस्ट यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर का क्लोज था उससे हमें 10% की मूव देखने को मिल चुकी है। अब देखिए ये काइंड ऑफ अ पॉजिटिव सिनेरियो रहता है और कंटिन्यूसली ईयर टू ईयर बेसिस की बात करें, जो 2015 का ईयर था वहां पर एक रेड कैंडल बनी थी, या फिर ऐसा कहें कि डोजी कैंडल बनी थी। एक जो बड़ी रेड कैंडल मार्केट में बनी थी वो 2008 में ही बनी थी जब रिसेशन आया था। अब देखिए इससे क्या चीजें क्लियर होती हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई भी यहां पर ईटीएफ्स में, निफ्टी 20 में होल्ड कर रहा है तो उसको यहां पर ईयर टू ईयर बेसिस पर एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलने वाली है। बट एक चीज आपको हमेशा फोकस में करनी चाहिए, ट्रेडिंग एक अलग चीज है, इन्वेस्टिंग एक अलग चीज है, उन दोनों को मिक्सअप नहीं करना है। मान लीजिए कि यहां पर मोस्ट ऑफ टाइम लोग क्या गलती करते हैं, वो ट्रेडिंग के लिए किसी चीज को पोजीशन क्रिएट करते हैं, जैसे ही उनके फेवर में वो चीज नहीं जाती है उसको वो होल्ड करना शुरू कर देते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस। आपको वो चीज गलती कभी भी नहीं करनी है। आपको पहले से डिसाइड करना है कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, उसी के बेसिस पर चीजें पैन आउट होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े कि अभी के लिए जो हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है, आज के दिन मार्केट ऐसा मूव करते हुए नजर क्यों आई है, देखिए उसके पीछे का एक सबसे बड़ा जो रीजन था, इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, जापान को पीछे छोड़ चुकी है। देखिए जैसे ही ये न्यूज मॉर्निंग में अपडेट होना शुरू की, उसके बाद क्या सिनेरियो बना, मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे मूव करना शुरू की है। बट हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है, देखिए अगर हम यूएस की इकोनॉमी की बात करें $30 ट्रिलियन के आसपास है, चाइना की इकोनॉमी की बात करें $20 ट्रिलियन के आसपास है, जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो $6 ट्रिलियन के आसपास है, एंड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया बन चुका है। बट अगर हम चाइना और यूएसए की बात करें, जो अदर कंट्रीज हैं उनसे बहुत ज्यादा पीछे हैं। एंड ओवरऑल जो यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन सकता है, लेकिन उसके बाद चाइना को पीछे छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, एंड यूएसए को छोड़ना भी पीछे मुश्किल होने वाला है। लेकिन हमें यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है कि इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया, कि मार्केट यहाँ पर मूव करते हुए तो नजर आई है। बट अगर हम एफआईज की पार्टिसिपेशन की बात करें तो एफआईज की पार्टिसिपेशन आज के दिन भी बिल्कुल भी नहीं थी, बिकॉज एफआईज ने आज के दिन भी यहाँ पर सेलिंग ही की है, विच मीन्स की मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है वहां पर एफआईज फिर से सेलिंग करते हुए नजर आते हैं। डीआईएस की तरफ से ओनली यहाँ पर ग्रीन में डाटा देखने को मिल जा रहा है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, जो जाएगा जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल कॉल पर रखिएगा सॉर्ट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाए। बिकॉज देखिए जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ट होता है, यहाँ पर क्या चीजें बनकर आ रही हैं, कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं और कौन कौन सी यहाँ पर जोन्स हैं जहाँ पर फोकस होना चाहिए, और सभी चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। जैसे कि हमने इन जोन्स को डिस्कस किया था, मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई हैं। देखिए मार्केट ने 26,015 टू 25,990 की जोन में ओपनिंग की, उसके बाद जैसे ही मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 26,060 की बनते हुए नजर आई, देन 26,110 की जोन को जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया 120 के ऊपर, उसके बाद फिर से मार्केट 185 टू 207 की जोन के आसपास जाते हुए नजर आई है। ऐसे ही हमें बैंक्स में भी देखने को मिल चुका है। लेकिन अब यहाँ पर और क्या चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, कौन सी जोन्स के ऊपर फोकस करना है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले जो हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए रिसेंटली हमें यहाँ पर क्या चीजें बनते हुए नजर आई हैं, जब से ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर टैरिफाई किया हुआ है उसके बाद जो चाइना का इंडिया के ऊपर रुख है वो थोड़ा नरम होते हुए नजर आ रहा है, एंड इंडिया का भी चाइना के ऊपर जो रुख है वो थोड़ा नरम हो चुका है। बिकॉज रिसेंटली यहाँ पर क्या चीजें बनते हुए नजर आई थी, इंडिया और चाइना में जो 5 साल से फ्लाइट बंद थी वो भी कंटिन्यू हो चुकी थी।
अब देखिए ये जो चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रही है, इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। आने वाले दिनों में जो ग्लोबल मार्केट के डायनेमिक्स हैं वो चेंज होते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए 2025 में जो एक मेजर इशू था, जो एक हॉट टॉपिक था, वो ट्रम्प टैरिफ था। इस ईयर के स्टार्टिंग में ही ट्रम्प ने टैरिफ के ऊपर बात करना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में हमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिलते हुए नजर आया था। लेकिन अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें, डोमेस्टिक मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो H1B वीजा की जो न्यूज़ थी वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर में हमें उसकी वजह से क्रैकडाउन देखने को मिलते हुए नजर आ रहा था। लेकिन अभी के लिए अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़ें कि अब यहाँ पर क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है, कैसे कैसे चीज़ें पैन आउट होते हुए नजर आ सकती हैं। अगर हम करंट सिनेरियो की तरफ बढ़ें, जो 2026 होने वाला है, वहाँ पर ट्रंप का जो फोकस रहेगा टैरिफ के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। उसका जो फोकस यहाँ पर होगा वो डिफरेंट कंट्री के साथ जो फ्रेंडली रिलेशन है उनको फिर से रिवाइव करने के ऊपर हो सकता है। बट यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि इंडिया और यूएसए के जो टैरिफ डील है वो कैसे कंप्लीट होती है। बिकॉज मार्च 2026 तक जो इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील है वो कंप्लीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। बिकॉज हमें बोथ साइड के ऑफिशियल की तरफ से ये सुनने को मिल चुका है कि मार्च 2026 तक ये टैरिफ डील कंप्लीट हो सकती है। बट अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़ें, देखिए जैसे कि जब से ट्रम्प ने टैरिफाई किया हुआ था उसकी वजह से जो यूएस की तरफ चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी वो उनमें थोड़ी कमी आई थी। बट अगर हम यहाँ पर ओवरऑल ग्लोबल ट्रांजैक्शन की बात करें तो वो 2025 में बढ़ते हुए नजर आई हैं, विच मीन्स की जो कंट्री टू कंट्री यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो बढ़ते हुए नजर आया है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट इन यूएसए। अब इसका क्या मतलब यहाँ पर बन जाता है कि जो यूएसए की पावर है वो ग्लोबल मार्केट में थोड़ा कम होते हुए नजर आ रही है। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, बिकॉज यूएसए के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कभी वो प्ले कर सकता है। बिकॉज सबसे बड़ा आईटी सेक्टर यूएसए के पास है, जो ऑयल कंजप्शन रहती है, ऑयल प्रोडक्शन रहती है, वो भी यूएसए के बिना पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। बट अगर हम यहाँ पर क्रिप्टो की बात करें, देखिए क्रिप्टो में हमें काइंड ऑफ अ रेंज बाउंड सिनेरियो तो देखने को मिल जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि क्रिप्टो बिल्कुल यहाँ पर रेंज बाउंड है। एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स, क्रिप्टो में हमें फिर भी कुछ मूव देखने को मिल जाती है। लेकिन अभी के लिए जहां पर क्रिप्टो पहुंच चुका, अब यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अगर अगेन 15 मिनट कैंडल 88,300 के ऊपर क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 88,900 की बनने वाली, उसके बाद हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है। लेकिन अगर हम लोअर एंड की बात करें, देखिए लोअर एंड में अगर 15 मिनट कैंडल 87,800 के नीचे क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 87,250 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 86,700 की देखने को मिल सकती है। एंड देखिए जिसको भी क्रिप्टो में इंटरेस्ट है, कॉइनडेसिस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से अकाउंट ओपन करने के बाद मुझे उस चीज़ के बारे में अपडेट कर दीजिएगा जिसको भी क्रिप्टो चैनल में जो मैं अपडेट करता हूँ उसके बारे में जानना है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए जैसे कि एफआईज की तरफ से तो हमें सेलिंग देखने को मिल चुकी है। डीएस कंटिन्यूसली यहाँ पर ग्रीन में ही डाटा शो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो कब तक कर सकते हैं इसकी पॉसिबिलिटी हमें देखनी पड़ेगी, बिकॉज देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी की मार्च 2026 तक तो डीआईज यहाँ पर पॉजिटिव में डाटा शो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर हमें काइंड ऑफ अ नेगेटिव में डाटा देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उस समय तक के लिए अगर जो यूएस और इंडिया की टैरिफ डील वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद एफआईज की तरफ से हमें ग्रीन में डाटा देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से एफआईज उस चीज़ को और ज़्यादा फैसिलिटेट करते हुए नजर आएंगे, विच मीन्स की एफआईज के ऑर्डर्स को फिल करने की कोशिश वो कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रेड में डाटा हमें देखने को मिल सकता है फ्रॉम डीआईज। अगर हम यूएस मार्केट की बात करें कि अभी के लिए यूएस मार्केट में क्या चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, देखिए जैसे कि यूएस मार्केट में इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा रिलीज होने वाले हैं, बट एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है। देखिए जैसे कि यूएसए में तो न्यू ईयर हॉलीडे होता है, हमारे यहाँ पर हॉलीडे नहीं होता है, तो इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनकर आते हुए नजर आएगा। जो 1 एंड 2 ऑफ जैन होने वाला है वहां पर मार्केट के रेंज मोड रहने का सिनेरियो ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अगर आज के दिन डाउ जोन्स में हमें कुछ ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है, तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। इसलिए हमेशा मार्केट में मोमेंटम कब मिल सकता है, मार्केट में रेंज बाउंड सिनेरियो कब बन सकता है, वो चीज़ें फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो वहां पर कुछ नहीं बनने वाला है, वहां पर जाने वाला है। इसीलिए जब भी मार्केट में रेंज बाउंड की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है वहां पर हमेशा इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। हालांकि यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स बनने वाली हैं जहां पर मार्केट में मोमेंटम की पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो हम आगे बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, देखिए जैसे कि कंटिन्यूसली ट्रम्प तो इस चीज़ के ऊपर क्लेम करते थे कि इंडिया और पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट है वो उन्होंने रुकवाया है, लेकिन अभी के लिए जो चाइना है वो भी आगे आ चुका है कि उन्होंने इस चीज़ के बारे में मीडिएट किया है। अब देखिए यहाँ पर क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है, जैसे कि आपको पता है मई 2025 में जो अरब के मिनिस्टर थे वो भी इंडिया आए थे, पाकिस्तान भी गए थे इस चीज़ को मीडिएट करने के लिए। अब मेरा यहाँ पर क्या मानना है, जितना
इसमें रोल यूएसए का है या फिर चाइना का है, उससे ज़्यादा रोल यहाँ पर सऊदी अरब का है। अब ये चीज़ हमेशा फोकस में करके चलने की सऊदी अरब की तरफ से हमें ऐसी कोई भी अपडेट सुनने को नहीं मिल जा रही है। देखते हैं उनकी तरफ से क्या हमें सिनेरियो बनते हुए नजर आता है, लेकिन बिकॉज सऊदी अरब के जो रिलेशन है वो इंडिया के साथ अच्छे हैं, इवन पाकिस्तान के साथ भी अच्छे हैं, तो इसलिए वो इस चीज़ में अभी तक के लिए नहीं पड़ना चाहते हैं। जो ट्रंप है और जो चाइना है वो तो क्लेम करते जाएं, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। बट अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े कि अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स बनने वाली हैं जहाँ पर हमारा फोकस होना चाहिए। देखिए मार्केट ने कहां पर क्लोजिंग दी है, मार्केट ने 26,130 के आसपास क्लोजिंग देते हुए नजर आई है। अगर मार्केट अगेन 26,122 110 की जोन को तोड़ती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 26,060 होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 26,015 टू 25,990 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर मार्केट के सपोर्ट लेने के चांसेस ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर हम अपर एंड की बात करें, अगर मार्केट 26,185 टू 207 की रेंज को तोड़ती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 275 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 340 की देखने को मिल सकती है। हालांकि 340 से लेकर 385 की जोन में मार्केट यहाँ पर रेंज पर रहने की कोशिश कर सकती है, तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है। अगर हम बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है, कैसे बैंक्स यहाँ पर मूव कर सकते हैं। देखिए बैंक्स में 59,580 के आसपास जैसे कि हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अगर 565 के नीचे बैंक्स जाते हैं, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 432 400 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 325 की बनते हुए नजर आ रही है। एंड देन यहाँ पर जो नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है 250 टू 200 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि जो 325 की जोन है वहां पर मैं ज़्यादा फोकस करने वाला नहीं हूं, बिकॉज अगर मार्केट 400 की जोन को तोड़ती है उसके बाद मार्केट 250 की जोन को टेस्ट करने आ सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर होने वाली है 100 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर देखने को मिल सकती है 965 टू 58,900 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम अपर साइड की बात करें, देखिए 59,680 के ऊपर अगर मार्केट जाती है, 50 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज देती है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 855 की होने वाली है। उसके बाद 982 60,025 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर मार्केट के रिटर्न लेने के चांसेस ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। देखिए जैसे कि सेंसेक्स में हमें जो क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है 85,200 के आसपास हमें क्लोजिंग बनते हुए नजर आ रही है। अगर सेंसेक्स में 85,200 के नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 85,025 टू 85,000 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 84,852 830 की देखने को मिल सकती है। हालांकि जो सेंसेक्स के लिए एक मेजर यहाँ पर सपोर्ट जोन होने वाली है वो तो 700 टू 635 की बनते हुए नजर आ रही है। तो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।